की अजमत रफ्ता से शुरू करूं या 1857 ईस्वी की नाकाम बगावत से आगाज करूं। एक तरफ हिंदुस्तानी मुसलमानों की ताबनाक व शानदार माजी है तो दूसरी तरफ तारीख व लमनाक हाल और गैर वाज़ेह मुस्तकबिल है। बरादरान मिल्लत, यूं तो मुसलमानों की तारीख मुश्किलात और मसाइब, इब्तला व आजमाइश की दास्तानों से लबरेज है। मुसलमानों के खिलाफ हर दौर हर जमाना में मुखालिफत और मुआनिदत की आंधियां चली, जुल्म और सितम का सैलाब आया, फितना फसाद के तूफान आए, मगर इस हक परस्त जांबाज कौम ने उन सब का रुख हमेशा दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज भी आलमी पैमाना पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें होती है और हो रही है। इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलती है और चल रही है। मुसलमानों को हर मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है और बनाया जा रहा है, और ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हक व बातिल का मार्का है, नूर व जुल्मत का मार्का है, शिर्क व तौहीद का मार्का है, कुफ्र व ईमान का मार्का है, जो ता क़यामत जारी रहेगा। बरादरान मिल्लत, मगर जो शिद्दत हिंदुस्तान में नजर आती है वह कहीं और नजर नहीं आती। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अदावत, जुल्म और सितम के तहरीक आजादी के बाद से ही जारी है। जिन मुसलमानों ने तहरीक आजादी में अपने लहू से मादर वतन की प्यास बुझाई, जेल की तारीख कोठरी और फांसी के फंदों पर आजादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने अपनी 700 साल तारीख में हिंदुस्तान को दौलत व सरवत से मालामाल कर दिया था, इसको सोने की चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक का चमन लगाया था, हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग रोशन किया था, उन्हीं को आज गद्दार कहा जाता है, देश का दुश्मन कहा जाता है। उनको फसादात की आग में झोंका जाता है, उनके पाकीज़ा लहू से फिरका परस्ती की अफरियत की प्यास बुझाई जाती है। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मुझसे ही लहू का दान लिया, और मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। बरादरान मिल्लत, ये मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने इस देश को कुतुब मीनार की बुलंदी, चार मीनार की अजमत, जामे मस्जिद की पाकीज़गी और ताजमहल की खूबसूरती अता किया, हिंदुस्तान को जन्नत तुशा बनाया, उसके वक़ार को बुलंद किया। मगर आज इसका फल क्या मिल रहा है? भागलपुर की खून चका दास्ता, मलियाना का अलमनाक वाक़या, मुरादाबाद की लहूलुहान ईद, मेरठ के जलते मकानात, बिजनौर की दिल खराश चीखें, अहमदाबाद की दिलदोज़ हंगामा, जमशेदपुर का हौलनाक फसाद, यही फल है शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना अहमद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, और मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियूहार्वी की कुर्बानियों का। यही फल है मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियों का। यही फल है हवलदार अब्दुल हमीद की जानिसारी का। यही फल है शहीद अशफाकुल्लाह खान की जात वासी का। यही फल है ब्रिगेडियर उस्मान की फिदाकारी का, और यही फल है हजारों उलमा कराम की जद्दोजहद और कुर्बानियों का। यही फल है सैयद अहमद शहीद की तहरीक आजादी का। यही फल है शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक आजादी का। कुर्बानियों में हम हैं तो राहत में कोई और, इंसाफ हो रहा है ये अहले वतन के साथ। बरादरान मिल्लत, आज मुट्ठी भर फिरका परस्त और तंग नजर अफराद मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो बाबर को गासिब कहते हैं, अकबर को गासिब कहते हैं, औरंगजेब को गासिब कहते हैं, मुसलमानों को विदेशी कहते हैं। जरा उनसे पूछिए कि तुम जो लंगोटी बांधते थे, पत्तों पर खाते थे, औरतों को जिंदा जलाते थे, नंगे बदन रहते थे, तुमको जीने का सलीका किसने सिखाया? तुमको रहने का ढंग किसने बताया? खाने का तौर तरीका किसने सुझाया? हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही आंख दिखाते हो। कभी तुमने एक कतरा खून भी वतन के लिए बहाया है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।